नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रांची से आ रही बड़ी खबर के साथ। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है। तो रांची से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया। 25 रुपए प्रति लीटर अब पेट्रोल सस्ता मिलेगा। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से ये बड़ा ऐलान किया गया है, जहां पर 25 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल सस्ता मिलेगा। 26 जनवरी से झारखंड में गरीबों को पेट्रोल सस्ते दर पर मिलेगा। हर महीने गरीब परिवार को 10 लीटर पेट्रोल सस्ते दर पर मिलेगा। बाइक या स्कूटर में पेट्रोल भराने पर यह पेट्रोल का दर सस्ता मिलेगा। प्रति लीटर 25 रुपए के हिसाब से पैसे अकाउंट में सरकार की ओर से डाले जाएंगे। तो ये बड़ी खबर रांची से, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन ने एक बड़ा ऐलान किया है। और देखिए, आम लोगों को इस ऐलान से काफी राहत मिलेगी। 25 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल सस्ता मिलेगा, जिससे आम लोग काफी खुश हैं। बीपीएल कार्ड धारकों को पेट्रोल सस्ते दर पर उपलब्ध होगा। 26 जनवरी से झारखंड में ये पेट्रोल सस्ता मिलेगा। आपको बता दें कि 26 जनवरी से ये जो नया दर है उसका उपयोग किया जाएगा। प्रति लीटर 25 रुपए के हिसाब से बैंक अकाउंट में पैसे भी मिलेंगे। और रांची से हमारे सहयोगी अविनाश फोन लाइन पर जुड़ गया। अविनाश, एक बड़ा ऐलान सीएम हेमंत सोरेन की ओर से, कितनी राहत मिलेगी अगर हम गरीब जनता की बात करें तो? देखिए, आज जरूर जो सरकार की वर्षगांठ थी उस मौके पर इस तरह की घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा मंच से की गई है। लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। इंतजार इसलिए क्योंकि जब तक सरकार नियमावली नहीं बनाती है कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि पेट्रोल पर 25 रुपए प्रति लीटर कम लगेंगे वैसे लोगों को जो बाइक चलाते हैं या स्कूटर चलाते हैं, लेकिन ये सारी चीजें कैसे फुलफिल होंगी, कैसे लाभुक को लाभ मिलेगा, उसके लिए क्या कुछ प्रक्रियाएं होंगी, ये सारी चीजें अभी स्पष्ट होनी बाकी है। भाषण के दौरान भी उन्होंने बहुत सारी चीजें स्पष्ट तौर पर नहीं कही हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा और हवाला दिया कि जो पैसे वाले लोग हैं, जो 4 पहिया वाहन पर घूमते हैं, उनके जेब से 50-100 रुपए निकल जाए तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग 2 पहिया वाहन से चलते हैं उनके जेब से अगर 50-100 रुपए निकल जाते हैं तो उनको फर्क पड़ता है। और वैसे लोगों के लिए, और आज के दौर में जो महंगाई बढ़ रही है, इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रति लीटर 25 रुपए कम करने का निर्णय लिया। जानकारी ये भी दीजिए कि आखिर किस तरीके के राशन कार्ड धारियों को ये पेट्रोल सस्ते दर पर मिलेगा? नहीं, आपने सही कहा। और इसी बात को ध्यान में रखकर जो मुख्यमंत्री के जो भाषण है उसकी जो कॉपी थी, उस कॉपी को जब मैंने देखा है उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि जो राशन कार्ड धारी हैं उनको ये लाभ मिलेगा। मतलब जो राशन कार्ड धारी हैं वो पेट्रोल पंप में जाएंगे, वहां एक प्रक्रिया होगी, वहां उनको पूरा पैसा जमा करना होगा और फिर जिस तरह से जब हम लोग गैस सिलेंडर भराते हैं उसकी जो सब्सिडी बैंक खाते में आती है, वही प्रक्रिया का लगभग वही आप कह सकते हैं कि उदाहरण दिया गया है कि फिर पैसा वापस बैंक खाते में आएगा डीबीटी के जरिए। तो ये चीजें कैसे लागू होंगी, इसी के लिए मुझे लगता है कि सरकार ने 26 जनवरी तक का जो समय लिया है, यानी 25 तक ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, एक नियमावली बन जाएगी कि ये कैसे राज्य की हेमंत सोरेन सरकार लोगों को राहत देने जा रही है। और जो राशन कार्ड लिखा हुआ है वो किस तरह का राशन कार्ड, क्या वो जो लाल, अगर आप यहाँ पर देखें 2-3 तरह के जो राशन कार्ड होते हैं, एपीएल के लिए अलग होता है, बीपीएल के लिए अलग होता है, जो हरा राशन कार्ड धारी है वो अलग है, सफेद राशन कार्ड होता है। तो ये अब देखना होगा कि कैसे लोगों के लिए है और कौन कौन से लोग इसके दायरे में आएंगे, और क्या महीने में भी प्रति लीटर के हिसाब से भी अगर ये सरकार राहत देने जा रही है तो कितने लीटर तक लोग ले सकते हैं, एक महीने में कितने पेट्रोल को यूज कर सकते हैं। चलिए अविनाश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, रांची के पेट्रोल पंप से जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश। देखिए क्या कुछ जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और राज्य सरकार पर इसमें वैट चार्जेस घटाने का बड़ा दबाव था, जिसे देखते हुए सरकार के 2 साल के कार्यकाल के पूरे होने के बाद हेमंत सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है और 25 रुपये पेट्रोल पर कम करने का वायदा किया है। और इसकी घोषणा आज मोराबादी मैदान से की गई है।
हालांकि जो अब तक जो जानकारी सरकार के तरफ से मिली है उसके अनुसार इसका लाभ सिर्फ गरीब तबके के लोगों को मिलेगा और राशन कार्ड के ज़रिए ही ये जो 10 लीटर पेट्रोल जो लोग हैं वो ले सकेंगे, जो उनके खाते में इसके पैसे सीधे आएंगे। तो इस तरह की जो घोषणा है वो हेमंत सरकार के द्वारा आज की गई है और देखना होगा कि लोगों को इसका लाभ जो है वो 26 जनवरी से देने की बात कही गई है, वो कब तक धरती पर जो धरातल पर है उतर पाता है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि लगातार विपक्ष जो है इसको लेकर हमलावर था और इसे देखते हुए सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। कार्डधारियों को ये लाभ देने की बात कही गई है, लेकिन कौन से कार्डधारी होंगे, क्या लाल कार्डधारी को लाभ मिलेगा या सफ़ेद कार्डधारियों को भी इसका लाभ मिलेगा, इसकी अभी तक व्याख्या नहीं की गई है। नियमावली बनने का इंतज़ार है, जिसके बाद ही स्थितियां जो हैं वो स्पष्ट हो पाएगी। रांची से न्यूज़ 18 के लिए कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश। झारखंड की हेमंत सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं, जिसके उपलक्ष्य में रांची के मोरहाबादी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का ढोल पीटने में सरकार लगातार जुटी हुई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ शिबू सोरेन भी यहां पर मौजूद रहे। और देखिए, एक तरफ रांची में सरकार अपने 2 साल की उपलब्धियों का ढोल पीट रही है, तो वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर में एग्रीको गोल चक्कर के नजदीक सैकड़ों महिलाओं ने झारखंड सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए विरोध मार्च निकाल दिया है। हाथ में तख्ती लेकर जुलूस की शक्ल में महिलाओं ने पैदल मार्च किया और नारेबाजी की। महिलाओं का साफ तौर पर यहां पर आरोप है कि न तो राशन मिल रहा है और न वृद्धा पेंशन और बाकी सुविधाएं मिल रही हैं। जमशेदपुर में युवाओं ने भी हेमंत सरकार के 2 साल को नाकाम बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने साक्षी गोल चक्कर के पास हाथों में तख्ती लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कितना कमाएंगे और कितना घर खर्चा मेंटेन करेंगे। बच्चा सरकारी में पढ़ रहा है, उसको पैसा मिलता था वो भी बंद हो गया है, कुछ नहीं मिल रहा। वृद्धा पेंशन इतना फार्म भरे, लेकिन वृद्धा पेंशन अभी तक 1 साल हो गया, ना मैसेज आया, ना बैंक में एंट्री करते हैं तो कुछ आया ही नहीं पैसा उसे। जितने सारे आदमी है वो लोगों को राशन कार्ड के अभी कितना आदमी को नाम नहीं चल रहा है और जितना जो मिल रहा था वो भी सुविधा नहीं मिल रहा है। सिलेंडर का दाम हो गया है 1000 रुपया किलो गैस का। गरीब आदमी कहाँ से हम लोग छुड़ा पाएंगे, चला पाएंगे। सरकार पूरा ही नहीं दे रहा है, हाफे दे रहा है, ये कैसे होगा ये पहले बताइए। अच्छा गैस दिए, गैस का हाई रेट कर दिया, गरीब आदमी करेगा क्या ये पहले बताइए। अच्छा प्लस में विधवा लोगों का पेंशन नहीं मिल रहा, वो कहाँ जाएगा बेसहारा। सरकार क्या कर रहा है, जीत के क्या कर रहा है, हड़िया दारू पी रहा है। गरीब को नहीं देखिएगा तो किसको देखिएगा ये पहले बताइए। सरकार क्या दे रहा है गरीब को। अब जैसे मामूली सा रोजगार चल रहा है, तब उन लोगों ने इतना पानी का बिल है और बिजली बिल कहाँ से देगा। और आप बताइए विधवा पेंशन का कोई ये नहीं दे रहा है। 2-2, 3-3 बार फॉर्म वगैरह घर में, जैसे किसी को हमारी सासू माँ किसी का भी भरा जा रहा है, लेकिन कहीं कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रहा है। हस्बैंड का ब्लड कैंसर है, उनका इलाज दिल्ली से चलता है, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल से। पूर्व मुख्यमंत्री थे, मेरे को 2 बार हेल्प कर चुके हैं। हेमंत सोरेन के यहाँ हम 1.5 साल से कागज जमा किए हैं, लेकिन फिर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो बोलते हैं हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और चलिए अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं जो इस ओर इशारा कर रही है कि भले ही हेमंत सरकार अपनी उपलब्धियां गिनवाने में लगी है, लेकिन जो धरातल पर हकीकत है, जो जमीनी हकीकत है, वो इससे बिल्कुल उलट है। अभी भी कई युवा हैं और महिलाएं हैं जो हेमंत सरकार के सभी वादों से नाखुश हैं। तो देखिए, एक तरफ हेमंत सरकार अपने कार्यकाल का ढोल पीटने में लगी है, तो वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, सड़क पर उतरकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना है कि हेमंत सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। झारखंड में हेमंत सरकार के 2 साल के कार्यकाल को बीजेपी ने लूट और खसोट के 2 वर्ष बताते हुए एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है।
बीजेपी के नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए 2 साल की विफलता को लेकर सरकार को घेरा। साथ ही चुनावी वादे पूरे करने में फेल होने पर साल 2022 को प्रायश्चित वर्ष के रूप में मनाने की मांग की है। आपको बता दें कि बीजेपी ने सरकार को चुनावी वादे पूरे करने में फेल बताते हुए विधानसभा के सत्र में भी घेरा था। साथ ही 27 दिसंबर को सरकार की नीतियों के खिलाफ हवन और धरने का भी आयोजन किया गया था। पूरी जनता बेहाल है, नौकरियां नहीं है, कृषि लोन माफी नहीं हो रही है, उसके बाद भी ये सरकार जश्न मना रही है। मुझे लगता है इस सरकार को प्रायश्चित दिवस मनाना चाहिए था आज के रूप में। ये नियुक्ति वर्ष था और इस पूरे वर्ष में एक भी नियुक्ति नहीं हुई। तो ये सरकार ने इतने यू टर्न बोले हैं, इस सरकार के बड़े बड़े लोगों ने इतनी बार झूठ बातों को कहा है कि इनको प्रायश्चित मनाना चाहिए था। आज जश्न मनाने का समय नहीं, इनको अपने पापों के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए थी। सरकार है हर मोर्चे में फेल है, चाहे वो नियोजन नीति हो, चाहे वो स्थानीय नीति हो। आपने बड़ी बड़ी घोषणा की, आपने कहा 75% स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, तो अभी तक आपने स्थानीयता को परिभाषित नहीं किया है। आप स्थानीय को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से आम जनता को, गांव को, गरीब को गुमराह करने का इन लोग काम कर रहे हैं। झारखंड कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि सरकार नीतिगत मुद्दों पर लगातार काम में जुटी है। हालांकि आदिवासी जमीन लूट के मामले में वे सरकार की नीतियों से नाराज दिखे। सत्ता में भागीदार कांग्रेस हेमंत सरकार के कामकाज से कितने खुश है, इस पर बंधु तिर्की से बात की रांची से हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। कहा जा रहा है कि कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रही है या सरकार के आगे समर्पण कर दिए, क्या है? नहीं, समर्पण की बात नहीं। हम जहाँ पर आपका नीतिगत मामले हैं, जहाँ कहीं पर इन तमाम चीज़ों में सरकार को हम बताने का भी काम करते हैं उनको, उनका कहाँ जहाँ पर विरोध होता है तो विरोध का भी बात किया जाता है, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा चाहती है इस प्रदेश के जो आदिवासी मूलवासी है, जल जंगल ज़मीन से मामले से लेकर के यहाँ के जो दबे कुचले लोगों के लिए, उनके लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा कटिबद्ध है। 2 साल बाद सरकार को कितने नंबर देंगे? जिस तरह से नीतिगत मामला में काम किया गया है उसके अनुसार, नीतिगत बहुत सारे नीतिगत मामला पूर्व सरकार हिम्मत नहीं जुटा पाई, लेकिन ये सरकार स्थानीयता का मामला बना, नीति बनी, 32 खतियान तो हवा हवाई है। नहीं, स्थानीयता के मामले में हमको लगता है कि बहुत जल्दी परिणाम आ जाएगा। अगर हमको आप कहेंगे तो 75 नहीं, हम 77 नंबर देंगे। चलिए, सत्ता में भागीदारी की मजबूरी है कि बोलना भी है। 2 साल पूरे हो गए हैं, चूँकि सत्ता में साथ हैं तो खिलाफत भी कितनी कर पाएंगे। लेकिन इतना भी एक कहावत भी है कि तेरे मन की गंगा मेरे मन की जमुना, महागठबंधन का साथ जो है, कोऑर्डिनेशन है, उसका संगम कब होगा? कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने यहां पर कहा है कि अभी 3 साल में कई काम करने हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार में विधायकों में जो नाराजगी है उसका निपटारा हो चुका है और आने वाले समय में सरकार को जनता का विश्वास जीतने के लिए और भी कई काम करने होंगे। इस तरह से विधायकों का शिकायत था, तो थोड़ा बड़ा देखिए, ये गठबंधन की सरकार है, तो जो भी होता था आपस में बैठ करके बात विचार करके इसका निपटारा हो चुका है और सब अभी ठीक ठाक है और अभी सरकार अच्छा से चल रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है और आने वाला समय में और अच्छा करेगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। और खबर धनबाद से, जहां भूली ओपी अंतर्गत श्रीराम बिहार कॉलोनी और बैंक मोड़ थाना क्षेत्र मटकुरिया में वाहन रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह के घर एटीएस और एनआईए की टीम छापेमारी में जुटी है। पिछले 6 घंटे से अधिक समय से ये छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। जांच टीम छापेमारी स्थल से मीडिया को दूर रखा गया है। बताया जा रहा है कि हथियार लेन देन मामले में उपेंद्र सिंह का नाम सामने आया है, जिसके बाद एटीएस और एनआईए छापेमारी करने धनबाद पहुंची। भूली के रहने वाले पंकज सिंह की निशानदेही पर उपेंद्र सिंह के घर पर छापेमारी किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार नवंबर महीने में एटीएस ने नक्सलियों और आपराधिक गिरोहों को हथियार सप्लाई करने के मामले में
3 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें मुजफ्फरपुर के रहने वाले गिरफ्तार आरोपी पंकज सिंह धनबाद के भूली में रहकर कोयला और जमीन का कारोबार किया करता था। ये भी बताया जा रहा है कि हथियारों की सप्लाई के संबंध में पंकज सिंह रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह के नाम का भी खुलासा किया गया है, जिसे लेकर एटीएस और एनआईए की टीम रिकवरी एजेंट के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। हम अभी हैं धनबाद जिले के भूली अंतर्गत राम विहार कॉलोनी पाल नगर के पास, और यहाँ पर एनआईए और एटीएस की टीम छापेमारी करने के लिए वाहन रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह के आवास पे पहुंची है। उपेंद्र सिंह वाहन रिकवरी एजेंट हैं और सूत्रों से पता चला है कि एनआईए और एटीएस की टीम को ये जानकारी मिली है कि हथियार के लेन देन को लेकर उपेंद्र सिंह की कहीं ना कहीं सहभागिता है, जिसको लेकर एटीएस की टीम यहाँ पर अपनी दबिश दी है। हालांकि एटीएस और एनआईए की टीम मामले में कुछ भी बताने से इनकार कर रही है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि रांची जिले में भूली के ही एक पंकज सिंह नाम के व्यक्ति पुलिस के हाथे चढ़े और उन्हीं से ये जानकारी मिली कि हथियारों का लेन देन में उपेंद्र सिंह का भी हाथ है। मामले की जानकारी मिलने के बाद इसी श्री राम विहार कॉलोनी में पहुंचे हैं और यहाँ पर लगातार उनके आवास में छापेमारी कर रहे हैं। हालांकि अभी तक टीम को क्या कुछ मिला है ये तो जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन एनआईए और एटीएस की टीम की दबिश के बाद जिले में चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। उपेंद्र सिंह का एक आवास मटकुरिया में भी है और टीम वहां भी अपनी दबिश दे रही है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। रामगढ़ में गोला प्रखंड के खोखा गांव में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। यहां हाथियों को झुंड ने 6 ग्रामीणों के घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान हाथियों ने खेत में लगी सब्जियों की फसल के साथ ही खलिहान में रखे धान को भी बर्बाद कर दिया। हाथियों का झुंड लगातार हैसापोड़ा और खोखा में उत्पात मचा रहा है। हाथियों का झुंड अभी खोखा के पास के जंगलों में ही मौजूद है, जिसकी वजह से ग्रामीण रतजग्गा करने को यहां पर मजबूर हैं। इधर वन विभाग हाथियों को जंगल में भगाने में नाकाम दिख रहा है। आपको बताते चले कि पिछले 3 महीने से हाथियों का झुंड रजरप्पा मंदिर इलाके और उसके आसपास के गांव में लगातार उत्पात मचा रहा है, जिस पर वन विभाग उदासीन रवैया अपना रहा है। रामगढ़ के गोला प्रखंड के कुसुमडी में हाथियों के झुंड ने एक 10 साल के बच्चे की पटक कर जान ले ली। मृतक रोशन कुमार बकरी के लिए जंगल से पत्ता लाने गया था। इसी दौरान हाथियों ने उसे घेर लिया और पटक कर उसकी जान ले ली। ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति आक्रोश साफ तौर पर दिख रहा है। आपको बता दें कि हाथियों के झुंड ने 20 दिन पहले गोला के ही मुरपा में एक बुजुर्ग की कुचलकर जान ले ली थी। आपको बता दें कि 8 से 10 हाथियों का झुंड कुसुमडी के जंगलों में मौजूद है। इधर घटना के बाद रामगढ़ विधायक ममता देवी ने ग्रामीणों को मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया है। रांची के बाल सुधार गृह में मोबाइल सहित नशीले सामान को फेंकते हुए 2 नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। बाल सुधार गृह की सुरक्षा में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने दोनों को बाल सुधार गृह के अंदर सामान फेंकते हुए रंगे हाथों पकड़ा, जिसके बाद उन्हें सदर थाने के सुपुर्द कर दिया गया, जहां सदर थाने की पुलिस उनसे लगातार पूछताछ में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक 3 दिन पहले ही बाल सुधार गृह से नाबालिग भाग कर आया था। दोनों के पास से मोबाइल और नशे के सामान भी बरामद किए गए हैं। और खबर पलामू से है, जहां सतबरवा प्रखंड के पोची गांव में नहर किनारे करीब 100 बोरा आलू बीज लावारिस अवस्था में फेंका मिला है। यहां पोची और ठेमी गांव में 3 जगहों पर आलू फेंका गया था। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि कालाबाजारी के लिए रखे गए आलू बीजों को बिक्री नहीं होने पर फेंका गया होगा। इसकी जानकारी मिलते ही आलू उठाने वाले लोगों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों का कहना है कि अगर इतना बीज समय पर मार्केट में उपलब्ध रहता तो वे अधिक मात्रा में आलू की खेती कर सकते थे। इधर इस पूरे मामले की जानकारी मिलने पर सदर एसडीएम ने जांच का भरोसा दिया है। सवेरे जा रहे थे जंगल लकड़ी लेने के लिए, तब देखे रोड पर नहर के किनारे बिगा हुआ। एकदम सही है, कोई गलत नहीं है। तो इस बार आपने आलू महंगा लेकर खेत में किया होगा? ये है
ये अगर यह सस्ता रहता तो और न रुकते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।